सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, अगर आप सर्दियों के मौसम में पतंजलि के अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और कोंच भी चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या विशेष फायदे मिलते हैं और इस मौसम में आपको इनका सेवन किस विधि से करना चाहिए। दोस्तों आपके सामने रखे हुए हैं पतंजलि के चारों ही आयुर्वेदिक चूर्ण, जिसमें कि आप देख रहे हैं शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और शुद्ध कोंच बीज। दोस्तों ठंड के मौसम में इनसे होने वाले फायदों के बारे में जानने से पहले एक बार वर्तमान में इनकी प्राइस यानी कि एमआरपी क्या चल रही है वो अपन देख लेते हैं। तो शतावर चूर्ण दोस्तों आप देख रहे हैं 100 ग्राम की मात्रा में है और इसकी एमआरपी 200 यानी कि 200 रुपये है। सफ़ेद मूसली भी 100 ग्राम की मात्रा में, इसकी एमआरपी 475 यानी कि 475 रुपये है। अश्वगंधा चूर्ण भी 100 ग्राम की मात्रा में है, इसकी एमआरपी 105 रुपये है। वहीं दोस्तों दिव्य शुद्ध कोंच बीज चूर्ण ये भी 100 ग्राम की मात्रा में है और इसकी एमआरपी भी 55 रुपये यानी कि 55 रुपीज़ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप सर्दियों के मौसम में इन चारों चूर्ण को मिक्स करके इनका नियमित सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या विशेष फायदे यानी कि बेनिफिट्स मिलते हैं। जब दोस्तों आप इन चारों चूर्ण को मिक्स कर लेते हैं तो ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक टॉनिक बन जाता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक टॉनिक बन जाएगा। दोस्तों दूसरे फायदे की बात करते हैं, अगर कोई पुरुष नियमित रूप से सर्दियों के मौसम में इनका सेवन करता है तो उसके शारीरिक थकान की समस्या दूर हो जाती है, यानी कि दिन भर कितना भी काम करेंगे लेकिन दोस्तों आपको जो फिजिकल वीकनेस होने की समस्या है वो आपकी आसानी से दूर हो जाती है। दोस्तों तीसरे फायदे की बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों को इशू होता है कि बॉडी गर्म नहीं रहती है, सुबह उठते ही शरीर में अकड़न आ जाती है। जब दोस्तों आप ठंड के मौसम में इन चूर्ण का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में दिन भर गर्मी रहेगी, किसी प्रकार की अकड़न आने की समस्या आपको नहीं रहेगी। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, अगर आपका शरीर दुर्बल है, वजन कम है, अगर ठंड के मौसम में आप चूर्ण का सेवन करना शुरू कर देते हैं नियमित रूप से तो दोस्तों आपका वजन तेजी से बढ़ेगा, यानी कि जो भी अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं ठंड के मौसम में विशेष तौर पे इन चूर्ण से वजन भी बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, अगर कोई पुरुष सर्दियों के मौसम में चूर्ण का सेवन करता है तो शरीर की पुरुष ताकत बढ़ती है, किसी प्रकार की अंदरूनी कमजोरी वो आसानी से भी दूर हो जाती है। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं ये चूर्ण पुरुषों के लिए विशेष उपयोगी है। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, जिन भी लोगों को विशेष तौर पर थकान या स्ट्रेस लेने की समस्या रहती है, दिन भर वर्क की वजह से फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों अश्वगंधा और कोंच बीज चूर्ण ये फटीग और स्ट्रेस एंजाइटी की समस्या को दूर करने में बहुत ही बढ़िया कारगर होते हैं। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं, जिनको भी अपना बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है वो विशेष तौर पर इन चूर्ण का सेवन सर्दियों के मौसम में करें, यानी दोस्तों ठंड के मौसम में इन चूर्ण के सेवन से बॉडी का स्टेमिना और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों आखिरी फायदे की बात करते हैं, दोस्तों सर्दियों के मौसम में अगर आप इन चूर्ण का सेवन करते हैं तो ये आयुर्वेदिक प्रोटीन का काम करेंगे, यानी कि आपको किसी प्रकार के केमिकल युक्त प्रोटीन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इन चूर्ण का सेवन करते हैं ठंड के मौसम में। अब दोस्तों मुख्य बात आती है सर्दियों के मौसम में इन चूर्ण का सेवन करने की सही विधि क्या है। दोस्तों आप समान मात्रा में यानी कि 100 ग्राम के इन डब्बों को मिक्स करके सुबह शाम आधा आधा चम्मच से शुरू करके धीरे धीरे 1 महीने बाद 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम आप गुनगुने दूध से लेना शुरू करें तो दोस्तों आपको इनसे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही सर्दियों के मौसम में चूर्ण का सेवन करने के साथ ही आप थोड़ा सा व्यायाम भी करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे तो जितने भी फायदे मैंने आपको बताएं वो आपको सभी आसानी से मिलेंगे और साथ ही आपको और भी विशेष बेनिफिट्स इन चूर्ण से मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कुछ बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स या नुकसान की, तो जिनके भी पित्त की प्रवृत्ति है यानी कि पेट खराब रहता है, खाने का पाचन पूरा नहीं होता है, वो पहले अपने पेट को स्वस्थ करें, अपने पेट को अच्छा करें, पाचन अच्छा करें, उसके बाद इन चूर्ण का सेवन करें तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और पूरी तरीके से उनको लाभ ही मिलेगा। ओम।